अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चेंज एंड टाइम एंड एडवर्ब्स। आज का हमारा जो टॉपिक है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बाद औक़ात रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होती है, तो हम उसको कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 है चेंज सेड टू इन टू आस्क्ड। यानी अगर रिपोर्टिंग पार्ट में सेड टू आ गया है और आगे रिपोर्टेड हिस्सा क्वेश्चन में है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, फिर आप उस सेड टू को आस्क्ड में तब्दील करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि अगर वो सिंगल सवालिया है, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड हिस्सा स्टार्ट हो रहा है या किसी मोडाइल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह आपने कंजंक्शन इफ या विदर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दैट आपने इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर उसका रिपोर्टेड हिस्सा डबल सवालिया है, यानी WH फैमिली वर्ड्स या WH वाले अल्फाज से वो शुरू हो रहा है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, होम, हुज, व्हिच, हाउ, अगर ये वाले अल्फाज आ जाते हैं तो फिर ये डबल सवालिया बनता है। इसके लिए आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कोई भी कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करना। बगैर किसी कंजंक्शन के इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने दोनों पार्ट्स को मिला देना है, यानी जो रिपोर्टेड हिस्सा है उसको रिपोर्टिंग हिस्से के साथ मिला देना है बगैर किसी कंजंक्शन के। तो हम इसको मिलाते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि ये हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच होता है और ये रिपोर्टेड हिस्सा होता है। अब इसको देखें, ही का ही आएगा, उसके बाद सेड टू आगे आ गया है, हमने सेड टू को तब्दील करना था आस्क्ड में। अगर वो आगे वाला हिस्सा यानी जो रिपोर्टेड हिस्सा है वो सवालिया में, आप देख सकते हैं कि इधर सबसे पहले डू आ गया, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। इट मींस कि ये क्वेश्चन है। तो आपने इस सेड टू को तब्दील करना है आस्क्ड में, यानी ही आस्क्ड। उसके बाद सेड के बाद तो टू लगता है, लेकिन आस्क्ड के बाद टू नहीं लगता, तो आपने टू नहीं लगाना, मी लगा देना है, ही आस्क्ड मी। उसके बाद आपने इस इन्वर्टेड कॉमास को देखना है। इनको रिमूव करने के बाद अगर ये सिंगल सवालिया है, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या किसी मॉडर्न वर्ब से, तो फिर आपने या इफ लगा देना है या विदर इस्तेमाल करना है। अगर वो डबल सवालिया है, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है, तो फिर आपने कोई भी कनेक्शन इस्तेमाल नहीं करना। अब ये डू एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सिंगल सवालिया है, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ लगा देना है। उसके बाद जो इसका सवालिया अंदाज है, इसको बयानिया अंदाज दे देना है। यानी अगर आप इस डू हेल्पिंग वर्ब को किसी भी हालत में इस सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो फिर ये सवाल ही रहेगा, लेकिन आपने इसको पहले नहीं लिखना, पहले आपने इस सब्जेक्ट को लिख देना है और इसको आपने तब्दील करना है कि जिस तरह हमने एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोनाउंस कैसे तब्दील करते हैं। तो इस यू को आप तब्दील करेंगे, यू एक सेकंड पर्सन है और यू तब्दील होता है रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो हम इस मी के मुताबिक तब्दील करेंगे। और यू एक सब्जेक्टिव केस है, तो मी का हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे। आई, माई, मी होता है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आई बनता है। तो इफ के बाद हम लगाएंगे आई, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह बनता जा रहा है, ही आस्क्ड मी इफ आई। उसके बाद आप देखें तो ये पूरा सेंटेंस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग पार्ट को देखते हैं ये पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड हिस्से का टेंस हम तब्दील करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। तो आप देखें इधर डू ए को फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको पास्ट टेंस में लाएंगे और साथ ही इसका अंदाज हमने बयानिया देना है। तो इस वर्ब को आप सेकंड फॉर्म दें, ईट को, ईट की दूसरी फॉर्म होती है एट, आई एट एप्पल, और एंड पे फुल स्टॉप लगा देना है, एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गया है। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम बयानिया सेंटेंसेस बनाते हैं उस वक्त तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त डू डज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये एक सवालिया हिस्सा था, इसी वजह से डू इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो उस वक्त इसको हमने पास्ट टेंस में लिखा है, लेकिन इसका अंदाज यानी होने की वजह से इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद हम आते हैं दूसरी एग्जांपल पे। तो इस हिस्से को देखें तो ये एक रिपोर्टिंग हिस्सा है और इसको हम रिपोर्टेड हिस्सा कहते हैं। तो उसके बाद आप ही सेड टू को तब्दील करना है आस्क्ड में, तो सेड टू की जगह हम आस्क्ड लगाएंगे, ही आस्क्ड। उसके बाद टू हम नहीं इस्तेमाल करते, ये सिर्फ सेड और से के साथ इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं इस्तेमाल होता, तो आप लगाएंगे मी। उसके बाद आगे आपने देखना है इस इन्वर्टेड कॉमास को, इनको रिमूव करने से पहले आप ये देखें
कि अगला जो रिपोर्टेड हिस्सा है अगर वो सिंगल सवालिया है तो आपने इफ या विदर का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर वो डबल सवालिया है यानी WH वाले अल्फाज से शुरू हो रहा है तो फिर आपने कोई भी कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करना। अब आप देखें तो ये वेयर आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये डबल सवालिया है, और इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कोई भी कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करते, उसको वैसे ही लिखते हैं लेकिन उसका अंदाज हम बयानिया दे देते हैं। अब इस वेयर डू को अगर हम शुरू में लिखते हैं तो इसका अंदाज वही सवालिया रहेगा, लेकिन इससे पहले हम इस सब्जेक्ट को लिखेंगे ताकि हमारा अंदाज जो है वो सवालिया से बयानिया हो जाए। तो अब देखें ये यू एक सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये एक सब्जेक्टिव केस है। अब मी का भी हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे, आई माई मी होता है तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आई बनता है। तो इधर हम लिखेंगे आई, ही आस्क्ड मी, और इससे पहले वेयर का वेयर वैसे ही आएगा, लेकिन जो इसका हेल्पिंग वर्ब है इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि WH फैमिली वर्ड्स के बाद जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब जो कोई मॉडल वर्ब आता है तो वो फिक्रा सवालिया बनता है, लेकिन अगर वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो वो फिक्रा सवालिया नहीं होता बल्कि बयानिया होता है। तो वेयर को हम गैर नहीं करेंगे बल्कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है इसको हम तब्दील करेंगे या इसको रिमूव करेंगे, फिर जाके उसका अंदाज बयानिया बनेगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर, उसके बाद इसको हमने तब्दील किया आई, उसके बाद इसको देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम लिव को पास्ट में जब तब्दील करेंगे तो ये लिव्ड बनेगा और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट हिस्सा था ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, और जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, इस तरह बना है, यानी इसमें डू कट गया। अगर हम डू को इधर इस्तेमाल करें तो फिर ये सवालिया अंदाज रहेगा, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त हमारा अंदाज तब्दील हो जाता है, वो सवालिया से बयानिया में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा आप देखें तो ये डू की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तब्दील होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब हमने दूसरी फॉर्म लगा दी, इट मींस कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो गया है। अब एक और एग्जांपल को देखें, ये हिस्सा इसका रिपोर्टिंग हो गया और ये इसका हिस्सा रिपोर्टेड हो गया, और ही सेड टू मी इसको तब्दील करें, ही सेड टू को आस्क्ड में तब्दील करें, ही आस्क्ड और टू नहीं लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। उसके बाद देखें कैन आ गया है, कैन एक मॉडल वर्ब है, अगर ये शुरू में आ जाए तो इसका मतलब बनता है कि ये सिंगल सवालिया है, सादा सवालिया है। उसके लिए आप इफ या विदर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ लगाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ। उसके बाद जिस तरह हमने पीछे वाले एक सेंटेंस को देखा है कि डू लगाने से पहले हमने इसके सब्जेक्ट को तब्दील किया था, इसी तरह इसका जो कैन है इसको लगाने से पहले इस यू को हम तब्दील करेंगे। यू एक सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन तब्दील होता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। इसका ऑब्जेक्ट मी है और मी की जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई बनता है, तो हम लगाएंगे आई, ही आस्क्ड मी इफ आई। उसके बाद आपने इस कैन को तब्दील कर देना है कुड में, जैसे कि हमने टेंस की तब्दीली के बारे में सीखा था कि प्रेजेंट टेंस चेंज होता है पास्ट टेंस में, तो ये कैन एक फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, तो इसको आप कुड में तब्दील करेंगे, इफ आई कुड। उसके बाद टीच एक वर्ब है और कुड के बाद टीच वैसे ही आता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, इफ आई कुड टीच। उसके बाद मी को देखें, मी एक फर्स्ट पर्सन है और इसकी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको फर्स्ट पर्सन को तब्दील करते हैं रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये इसके मुताबिक ही के मुताबिक तब्दील होगा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही इज हिम बनता है, तो हम इधर लिखेंगे हिम। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड टीच हिम, आगे इंग्लिश बचता है तो इंग्लिश को ही लिख देंगे। उसके बाद एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये रिपोर्टिंग हिस्सा हो गया और ये रिपोर्टेड हिस्सा हो गया। ही सेड टू को आस्क्ड में तब्दील करेंगे, उसके बाद मी लगा देंगे। उसके बाद आप देखें तो ये एक डबल सवालिया है, यानी WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये बनता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इनकी जगह कोई भी कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम इस वाई को लिखेंगे, यानी ही आस्क्ड मी व्हाई। उसके बाद आर आता है, अगर हम किसी भी WH फैमिली वर्ड्स के बाद कोई हेल्पिंग वर्ड जो मॉडल वर्ब लगा देते हैं तो इसका मतलब बनता है कि वो फिक्रा सवालिया फिक्रा है, लेकिन हमने सवालिया अंदाज से बयानिया अंदाज इसको देना है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम
सब्जेक्ट को तब्दील करेंगे। ये यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन तब्दील होता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ये एक सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई बनता है। ही आस्क्ड मी व्हाई आई। उसके बाद आर को देखा तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जाहिर करता है, और हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि टेंस को कैसे तब्दील करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, तो यानी इज आर एम वाज बार में तब्दील होता है, तो आई के साथ हम वाज लगाएंगे। आई वाज वर्किंग सो लेट एट एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा जो पहले डायरेक्ट सेंटेंस था वो इस तरह था, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास व्हाई आर यू वर्किंग सो लेट एट नाइट। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज वर्किंग सो लेट एट नाइट। तो इस तरह आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इस रूल के मुताबिक आप उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर हासिल करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को आप पे लगा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और हमारा आने वाला जो लेक्चर है वो है नेक्स्ट लेक्चर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे तब्दील करते हैं और उसमें क्या कुछ तब्दीलियां होती हैं। थैंक यू सो मच।